बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कल मलिक साहब का बयान आया था प्रॉफिट के हवाले से कि अब ये मंथली आया करेगा और डेली बेसिस के ऊपर शो नहीं होगा वेबसाइट के ऊपर या अकाउंट में। इस पे ग्रुप्स में काफ़ी सवाल उठे कि पुरानी कंपनी में तो ऐसा नहीं होता था, ऐसा क्यों हो रहा है, कंपनी क्या करने जा रही है। इस पर नई कंपनी की तरफ से वजाहत आ गई है जो आज की वीडियो में हम देख लेंगे। ये कहा गया है कि जी ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐसे लोग हैं जो इंतशार फैला रहे हैं, उनका टारगेट सीईओ साहब को जेल भेजना है, उनको फंडिंग हासिल है, वो किसी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको पता है इस टाइम जो तासुर दिया जा रहा है, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, जावेद साहब की हम ऑडियो भी सुनते हैं, इसके अलावा वॉच टाइम्स भी है और भी कुछ लीडर्स हैं जो कंपनी के इस टाइम अगेंस्ट हो चुके हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि नई कंपनी के पीछे असल जो हाथ है वो सीईओ साहब का। खैर इसके हमारे पास इस टाइम के ऊपर उस तरह सबूत नहीं है, लेकिन जो कंपनी है वो ये कहती है कि जी सैफुर रहमान साहब का इस कंपनी से सीईओ साहब का कोई ताल्लुक नहीं है और वो बिल्कुल क्लियर कर चुके हुए हैं। क्योंकि जो ये ग्रुप है जो इस टाइम कंपनी के अगेंस्ट है और अब वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, वो कोर्ट में भी पेश हो रहे हैं, वो जज से आपसे भी बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर हम ये कोर्ट में हाईलाइट करेंगे कि एक शख्स की बेल हुई भी है एक केस में कि जी उन्होंने एक गैर कानूनी कंपनी बनाई और वो उसी तरह की एक और कंपनी जो कि टर्किश कंपनी कहा जा रही है। अलग बात है कि इस कंपनी का कोई सबूत नहीं है कि ये कहीं एग्जिस्ट करती है, ये कहीं असल में भी है, ये सिर्फ पाकिस्तान में यूट्यूब पे ही नजर आती है। तो ये शख्स इस कंपनी के पीछे भी है तो उनकी बेल कैंसिल हो सकती है। क्योंकि जो M&M एक कंपनी थी जो फैसलाबाद के अंदर मोटरसाइकिल्स का एक इसी तरह का मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक स्कैम किया गया था, उनके ओनर भी बेल पे बाहर आ गए थे, लेकिन उन्होंने दोबारा यही काम स्टार्ट कर दिया एक नई कंपनी बना के, तो उनकी भी बेल कैंसिल हो गई थी। तो कंपनी बार बार क्लियर कर रही है और वो कोर्ट में भी यही कहेगी कि जी हमारा इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये अलग बात है कि सीईओ साहब ने गारंटी दी हुई है कि वो इस कंपनी की गारंटी देते हैं कि ये 72 महीने तक काम करेगी, लेकिन अब देखना यह है कि पुराने लीडर्स इस बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि जो स्टैम्प पेपर है उसमें भी उन्होंने इस टर्किश कंपनी का नाम नहीं लिखा, उन्होंने एक जनरल बात की है कि प्लान ए प्लान बी की। खैर जहां तक डेली प्रॉफिट की बात है तो उसमें कहा गया है कि जी जो ये पुरानी कंपनी थी वहां भी तो आपको मंथली प्रॉफिट मिला करता था। ये जो सिस्टम है इसमें हर सिस्टम फर्क है, B4U और इस कंपनी के अंदर फर्क है। सिर्फ डेली प्रॉफिट शो नहीं किया जाएगा, प्रॉफिट आपको वैसे ही मिलेगा। और B4U की जो पॉलिसीज थी वो जरा फर्क थी, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट थी और उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रॉफिट था। यानी उसमें ये नहीं कहा गया था कि जी आपको कब तक प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए तो कहते थे कि जी ये नस्लों का बिजनेस है। ये अलग बात है कि वो जैसे ही नैब ने नोटिस लिया, SECP ने नोटिस लिया, नए बंदे आना खत्म हुए तो कंपनी ठप हो गई, क्योंकि ये मॉडल चल ही नहीं सकता। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज का जो मॉडल है विदाउट प्रोडक्ट वो नहीं चल सकता, वो दुनिया में कहीं नहीं चला। साथ ही कंपनी की तरफ से कहा गया है कि जी वक्त ने इस चीज को साबित किया कि इस तरह कंपनीज नहीं चल सकती। अब जो लेटेस्ट सिस्टम है वो है 2x, 3x, 4x सिस्टम, जिसमें प्रॉफिट की परसेंटेज उस तरह कैलकुलेट नहीं होती, आपको प्रॉफिट ही 2x 3x के फॉर्म में दिया जाता है। हर कंपनी की पॉलिसी होती है और इसको अगर वेबसाइट पे शुरू भी कर दिया जाए तो इससे शो करना तो क्या होगा, डेली प्रॉफिट आपको शो भी हो जाए, अगर वो मिलेगा ही नहीं तो उस सिस्टम का फायदा क्या है। तो हम लोग हर रोज सिस्टम के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते और अगर प्रॉफिट ना मिले तो फिर बात है। दूसरी जो बात की गई है वो पासवर्ड के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि एक वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुकी है, उनको पहले का पता है कि जी किन किन के पासवर्ड जो है वो लोगों को नहीं याद, लेकिन एक सिस्टम वो नहीं बन पा रहा कि जी वेबसाइट का अगर आपको पासवर्ड भूल गया तो आपने क्या करना है। इसके ऊपर मलिक साहब भी पहले बात कर चुके हैं। लेटेस्ट ये कहा गया है कि जी अगर आप पासवर्ड रीसेट का बटन दबाते हैं और आपको मेल नहीं आती तो आप इंतजार करें, क्योंकि अगर आप ज्यादा मेल बटन दबा देंगे तो उसके बाद वो आपको मेल नहीं भेजेगा और आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि असल में जो इशू है वो ये कि लोग, हमने कल भी ये बात की थी कि लोग अब इतने आदी हो गए हैं गूगल के ऊपर, जीमेल के ऊपर पासवर्ड भूल भी जाए तो 2 सेकंड में आपके पास ये चीजें आ जाती हैं कि उनको समझ नहीं आ रही या वो उनको यकीन नहीं हो रहा कि आजकल के दौर में इस तरह भी मसले आ सकते हैं। और एक ऐसी कंपनी जो 4x प्रॉफिट दे रही है, जो एक इंटरनेशनल कंपनी है, और आप पासवर्ड ही नहीं रीसेट कर पा रहे। खैर कोई वजह होगी इसकी। तो जो मेन पॉइंट बताया गया है वो यही है कि जी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर
डेली प्रॉफिट आपको नजर नहीं भी आता, पहले भी तो नजर आता था, और आखिर में डॉलर उनका क्या बना उन डॉलर्स का, जबकि ये उन डॉलर्स की वैल्यू आप ये देख लें कि कंपनी का जो अपना डिपार्टमेंटल स्टोर था उन्होंने भी वो डॉलर नहीं लिए। तो असल चीज ये है कि पाकिस्तानी रुपीज में इन्वेस्टर्स को पैसे मिलते हैं और वो USDT में इस टाइम पे आने हैं, जो आपको फिर बता रहे हैं कि वो एक गैर कानूनी सिस्टम है। ये भी बड़ा मुश्किल है चले पाकिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया।